आज हम लोग डाइकोट रूट की एनाटोमी के विषय में देखेंगे, पढ़ेंगे। और डाइकोट रूट सबसे पहले हम लोग थोड़ा जानेंगे कि रूट होता क्या है, कैसे बनता है पौधे में। तो हम लोग देखेंगे कि जैसे मान लीजिए ग्राम सीड, जिसका ये एनाटोमी है, ग्राम, ये ग्राम सीड, ये जब जर्मिनेट करता है ज़मीन में बो दिया जाता है खेत में। जब जर्मिनेट कर जाता है, घर में भी आप चना फुलाएंगे, उसको बांध के पोटली में सूती कपड़े में रख दीजिए, 24 घंटे के अंदर वो जर्मिनेट कर जाएगा। वही हाल खेत में भी जर्मिनेशन हो जाता है। और जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर, मॉइस्चर, दो चीज़ बहुत इसेंशियल होते हैं। मिलता है तभी होता है, अगर नहीं ये फैक्टर्स मिलेंगे तो वो जर्मिनेशन नहीं होगा। इसीलिए जिस साल चना के सीज़न के पीरियड में पानी नहीं होता, बारिश नहीं होती, उस वर्ष चना की खेती कमज़ोर हो जाती है, यील्डिंग कम हो जाता। ठीक है, चना जर्मिनेट कर गया। जर्मिनेट करने के बाद एक्सिस से दो चीज़ निकलते हैं। पहला है प्लीम्यूल और दूसरा है रेडिकिल। ये प्लीम्यूल और रेडिकिल सीड के जर्मिनेट करने के बाद बनते हैं। कोई भी सीड हो, उसमें ये होता है, एक पार्ट नीचे की ओर आता है एक्सिस से। जर्मिनेशन के बाद सेल का इलोंगेशन होता है, सेल डिवीजन होता है एक्सियल सेल में, और वहाँ से एक ऊपर की ओर जाता है, एक नीचे की ओर स्ट्रक्चर आता है। नीचे वाले स्ट्रक्चर को कहते हैं रेडिकिल। इसी रेडिकिल से रूट का फॉर्मेशन होता है, रूट बनता है। आई प्लीम्यूल है जो ऊपर की ओर जा रहा है ब्रांच एक्सिस से जर्मिनेशन के बाद, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं प्लीम्यूल। और इससे स्टेम का फॉर्मेशन होता है। बाद में ब्रांचेज, फ्लावर्स, फ्रूट्स, लीव्स, रूट्स सब इस पर आ जाते हैं। और ये है रेडिकिल। रेडिकिल से रूट का डेवलपमेंट हो जाता है। थोड़ा सा और हम लोग देखेंगे कि जब ये रेडिकिल से रूट बन गया तो रूट में इस सबसे ऊपर की ओर होता है कैप। कैप, इसको कहते हैं रूट कैप। रूट कैप, रूट कैप। ये रूट कैप का काम है इसको रास्ता बनाना, मिट्टी को हटाना। और जब ये रूट डेवलप करता है, बढ़ता है, तो बहुत लंबा लंबा हो जाता है। बहुत दूरी तक बरगद का कम से कम 1000 फीट तक अगल बगल उसका ब्रांच मिल जाएगा। बहुत स्प्रेड करता है, फैलता है। कुछ पौधे, घास, छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं, ग्रासेज, उनमें ग्रासेज में रूट्स छोटे होते हैं, 1 इंच के होते हैं। लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े पौधों में रूट्स बड़े बड़े होते हैं। ये रूट कैप होता है। और रूट कैप के बाद होता है, इसको कहते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन या मेरिस्टेमेटिक रीजन। मैटिक जोन या रीजन जो कहिए, मेरिस्टेमेटिक। यहीं पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है जिसमें बार बार डिवीज़न होता है। और वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवीज़न करते करते इसकी लंबाई में वृद्धि कर देता है रूट को। तो फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो लंबाई में बढ़ जाती है, तो वो ऑलरेडी जो एपिकल सेल्स होंगे रूट कैप के नीचे, जस्ट चाहे कितना भी लंबा हो जाए, वो एपिकल वाला जो सेल रहेगा, यही मेरिस्टेमेटिक होता है। और जो पीछे वाले जो छोड़ दिए जाते हैं डिवीज़न के बाद, इनको कहा जाता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू। क्लियर। अब इस परमानेंट टिश्यू के पीछे की ओर, बैक में कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनको कहते हैं
रूट हेयर्स, रूट हेयर्स, यही रूट हेयर्स यहाँ पर होते हैं और ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल साल्ट्स का काम करते हैं। मिट्टी में जो पार्टिकल्स होते हैं, वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं छोटे छोटे माइन्यूट, जिनमें मिनरल्स घुले रहते हैं, उनको ये एब्जॉर्ब करते हैं ज़मीन से, मिट्टी से एब्जॉर्ब करके पौधे को भेजते हैं जाइलम के थ्रू, ऊपर तक चला जाता है पानी और मिनरल साल्ट। तो एब्जॉर्प्शन, रूट का फंक्शन क्या है? रूट का दो ही काम है। नंबर वन तो एंकरेज ऑफ द प्लांट टू द सॉइल, मिट्टी में पौधे को खड़ा रखना, एंकर माने पकड़ के रखना, एंकरेज। और दूसरा काम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल साल्ट्स। दो ही काम है रूट के, बाकी तो मॉडिफिकेशन हो जाए, बाद में कुछ रूप बदल जाए अलग बात है, लेकिन रूट का मेन फंक्शन दो ही है, पौधे को मिट्टी में सीधा रखना, फिक्स रखना, और दूसरा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल साल्ट्स। यही दो मुख्य काम है रूट के। ऐसा ही रूट बनता है और इसको कहते हैं प्राइमरी रूट। ये जो रूट बना, ये जो रूट बना, रूट इसको कहते हैं प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट, प्राइमरी मेन रूट। और इससे जो ब्रांचेज निकलते हैं और उनसे जो ब्रांचेज निकलेंगे, इस ब्रांच को कहते हैं सेकेंडरी रूट, रूट। और इसको कहते हैं टर्शियरी रूट, टर्शियरी रूट। ये तो प्राइमरी रूट, इसको कहते हैं टैप रूट। ये जो मुख्य रूट है, इसके जो रेडिकल से निकलता है, इसके रेडिकल से जो रूट बढ़ेगा, इस रूट को कहा जाएगा टैप रूट, टैप रूट। क्लियर? और इसके अलावे, इस रेडिकल के अलावे भी रूट मिलेंगे। जैसे गुलाब में, गुलाब काट करके लगा दीजिए उसका कलम, स्टेम का टुकड़ा मिट्टी में, और देखिए कि उससे रूट डेवलप कर जाएंगे। ब्रायोफिल्म में तो पत्ती से, ब्रायोफिल्म डेकोरेटिव प्लांट है, पिंक कलर का, लाइट पिंक कलर का, बहुत ही अट्रैक्टिव उसका फ्लावर होता है, लोग घरों में लगाते हैं। और उसकी पत्ती जब गिर जाएगी मिट्टी पर, उससे रूट डेवलप कर जाएगा। तो और या मक्का वगैरह में देखिए स्टेम से रूट कितना ज़्यादा वो फाइब्रस रूट उसको पकड़ के खड़ा रखता है। मक्का में, धान में, ये सब में, मोनोकोट में, बांस में देखिए बहुत सारे गांठ नोट्स पर रूट निकल जाते हैं। केवड़ा में, ये सब पौधों में आपको मिलेगा, मोनोकोट में वो रूट कहीं से भी निकल जाते हैं। डाइकोट में भी होते हैं, जैसे बरगद है, बरगद डाइकोट पौधा, और उसमें देखिए कि एडवेंटिशियस रूट। तो वैसे रूट्स जो इस अदर देन रेडिकल डेवलप करते हैं, चाहे स्टेम से करें या ब्रांच से करें या लीफ से करें, कहीं से अगर करेंगे तो उनको कहा जाएगा एडवेंटिशियस रूट। इसको कहा जाए जो रेडिकल से डेवलप करेगा रूट, जो मेन रूट पौधे का, उसको कहते हैं टैप रूट। और जो स्टेम से रूट मक्का में, इसके या ब्रायोफिल्म में ये पत्ती गिर जाएगी, यहाँ से रूट निकल जाएगा। इस सब रूट को अदर देन रेडिकल निकल रहे हैं, कहीं स्टेम से निकल जा रहा है, कहीं ये लीफ से निकल जा रहा है, तो ये सब रूट को कहते हैं एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस रूट्स, रूट, एडवेंटिशियस रूट। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे कि डाइकोट रूट में अब हम लोग देखेंगे कि डाइकोट रूट का सेक्शन लेंगे। इसका स्लाइड हम लोग टीएस का मतलब है कि अगर रूट ऐसा है
तो उसको सीधे इसे ट्रांसवर्सली अगर काटेंगे सेक्शन तो उसको कहते हैं टीएस, और सीधा काटेंगे तो वर्टिकल या एलएस है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और ट्रांसवर्स सेक्शन। तो हम लोग स्टडी करने के लिए ट्रांसवर्स सेक्शन ही लेते हैं। ये टीएस है, डाइकेट रूट इन टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन। ये गोलाकार होगा, ये एक टुकड़ा बनाया गया है, पार्ट बनाया गया है स्टडी के लिहाज से आसान करने के लिए। एग्ज़ाम में भी इतना ही बनाना है तो मार्क्स फेचिंग होगा, पूरे में फंस जाने पर तो 1 घंटा खाली डायग्राम में ही लगे। उसको लिमिट टाइम के अंदर ही बनाना है तो मार्क्स फेचिंग होगा। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि डाइकेट रूट के स्लाइड का जब हम लोग माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ते हैं। सबसे बाहर की ओर एक रूट होते, कई सारे रूट्स होते हैं, इनको कहते हैं रूट हेयर्स, यूनिसेलुलर होते हैं। अगर ये स्टेम होता तो मल्टीसेलुलर होता, कोई भी स्टेम होता। ये रूट का कैरेक्टर है कि यूनिसेलुलर हेयर्स। उसके नीचे ये थिन वॉल्ड होते हैं एपिब्लेमा, जो इसको एपिडर्मिस, हम लोग बाहरी रीजन को एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस की जगह पर ही ये एपिब्लेमा होता है। अंतर इतना ही है कि एपिडर्मिस की दीवार मोटी हो जाती है क्यूटिकल के डिपोजिशन के कारण, और यहाँ रूट में उसकी आवश्यकता नहीं होती। और यहाँ टोटल एपिडर्मल सेल्स जो हैं वो पतले दीवार के बने होते हैं और उनको कहते हैं एपिब्लेमा। ये रूट हेयर्स का काम है, फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल साल्ट्स। ये एब्जॉर्ब करते हैं और इनके रूट हेयर्स, और यहाँ से ये पानी एपिब्लेमा सेल्स और कॉर्टेक्स तक चले आते हैं। यहाँ कॉर्टेक्स जो है यह एपिब्लेमा का काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो हुआ रूट हेयर्स के द्वारा, उसको आगे सेल्स में भेज देना, ऑस्मोसिस के थ्रू आगे पुश कर देना। इस समिति का यही काम है। टोटल जितने कॉर्टिकल सेल्स हैं, एपिब्लेमा है, ये सब मिलजुल करके, जो यहाँ एंडोडर्मिस पेरीसाइकिल है, ये सब मिलजुल करके जाइलम तक पानी पहुँचा देते हैं, कैरी करते हैं। और ये फ्लोएम, फ्लोएम का काम है कि जो फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्ट्स बने, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, उनको पैरेन्काइमा सेल्स में, ये सेल्स में पहुंचा देना। ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स फ्लोएम का फंक्शन। यहाँ एक चीज़ और आपको देखने की, कॉर्टेक्स जो है यहाँ हाइपोडर्मिस और पैरेन्काइमेटस टिश्यू में ये डिफरेंशिएटेड नहीं है, एक ही प्रकार के होमोजीनियस सेल्स मिलते हैं। इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत मात्रा में होते हैं, काफ़ी मात्रा में होते हैं, चूँकि ये रूट का कैरेक्टर है। और उसके नीचे ये भी हेल्प करते हैं इसको, रूट को एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का ये कैरी करते हैं, कैरियर होते हैं टू द जाइलम टिश्यू, और वहाँ से फिर पानी इन करता है एंडोडर्मल सेल्स में। एंडोडर्मिस की ये बैरल सेपेट सिंगल लेयर्ड सेल्स होते हैं, और इन सेल्स में ये बैरल सेपेट सेल्स जो थिकली पैक्ड होते हैं एंडोडर्मिस की, ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। ये है प्लस जो पानी के वाटर और मिनरल साल्ट्स के कैरियर तो हैं ही, ये कैरी करते ही रहते हैं। और उसके नीचे एक पेरीसाइकिल लेयर, और उसके बाद है फ्लोएम। यहाँ पैच है, अल्टरनेट पैच है, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम फिर जाइलम मिलेगा यहाँ पर। तो जाइलम और फ्लोएम की ये का जो पोजीशन है, बंडल का जो पोजीशन है पैचेस का, यहाँ हम देखते हैं कि जाइलम फ्लोएम, फिर जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, ऐसा ही होता है। तो अल्टरनेट पोजीशन इनका बंडल का होता है, वैस्कुलर बंडल का। इसलिए इसको कहते हैं रेडियल टाइप का अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल। यहाँ वैस्कुलर बंडल रूट में कैसा होता है? रेडियल होता है। रेडियल का मतलब कि अलग अलग फ्लोएम और जाइलम के बंडल्स जो है अगल बगल हैं डिफरेंट रेडाई पर यहाँ अरेंज होते हैं। और एक और पहचान है कि ये दिया हुआ सेक्शन रूट ही है। रूट का ही कैरेक्टर है कि वहाँ प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरीफेरी, बाहर की ओर पोजीशन है, और मेटाजाइलम जो बड़ा वाला जाइलम है वो टुवर्ड्स सेंटर रहता है। सेंटर यहाँ छोटे छोटे पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं जिनको कहते हैं पिथ।
ये पिथ सेल्स हैं, और बाकी टोटल इतने ही स्ट्रक्चर, चारों गोलाकार स्ट्रक्चर मिलते हैं। और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का काम चलते रहता है। ये एंडोडर्मिस कंटिन्यू कर जाएगा इसे, एंडोडर्मिस पेरीसाइकिल कंटिन्यू कर जाएंगे हैं, और अल्टरनेटली अरेंज्ड वैस्कुलर बंडल्स रहे। यही है डाइकोटोस्टेम का एनाटॉमी। थैंक यू।